दोस्तों, इंडिया में जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों में कशीदगी, नफरतें बढ़ जाती हैं। इसकी वजह आप जानते हैं कौन है? इसकी वजह वो फिरऔन, जलाद और शैतान पार्टी का चेयरमैन है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। बीजेपी पार्टी जब भी इलेक्शन आते हैं ये मजहब को अपना हथियार बनाकर यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का हर न्यूज चैनल उस पर्सन का साथ दे रहा होता है। इसकी वजह आप जानते हैं, तो लूट पावर जो वो मुसलमानों के अगेंस्ट यूज करता है सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब को हथियार बनाकर। लेकिन जमाना अब बदल चुका है, अब वहाँ के लोगों में शऊर आ गया। अब बहुत से यूट्यूबर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके हैं और वो उसके अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं कि इस साजिश को बंद करना चाहिए। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो हर इलेक्शन में दीवार खड़ी कर दी जाती है, इस दफा वो खड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सुनने में ये भी आता है कि नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही गरीब इंसान है, एक चाय वाले की औलाद है और खुद भी ये चाय का ही बिजनेस करता है। बल्कि चाय का बिजनेस नहीं करता, एक होटल में चाय बेचने वाले की काम करता था। लेकिन ये जब पता किया गया तो ये सब झूठ है। दोस्तों, चाय के बिजनेस को अपना बताकर ये शैतान अवाम को अपने साथ कर लेता है और बाद में उनका ब्रेन वॉश करने के बाद इसी ताकत को इलेक्शन में दूसरे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट यूज करता है। इलेक्शन में इसके पास इस्लाम के खिलाफ बातें करने के अलावा कोई और बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अपनी पार्टी में पावर देता है जो लोग ऑलरेडी इस्लाम से नफरत कर रहे होते हैं। इसमें सबसे फहरिस्त में योगी बाबा है। आपने देखा होगा कि इंडिया में एक ऐसी लहर आई जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और बड़े ही बुरे तरीके से ये भी साबित कर दिया गया कि वहाँ पहले मस्जिद नहीं थी, वहाँ पहले मंदिर था। बाद में बहुत से स्टेशन, शहर के नाम भी चेंज कर दिए गए जो कि मुसलमानों के नाम पर थे। अब यहाँ तक इनका दिमाग जो था वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ। अब इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री भी बदलनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि इंडिया के लोग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। मुसलमान और हिंदुओं को बिल्कुल प्यार से रहने दिया जाए, इलेक्शन हो या फिर कुछ और हो, मजहब को यूज ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से जो नरेंद्र मोदी की बारी है वो इस टाइम नहीं मिलेगी उसे। कहा यह भी जाता है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की मौत के पीछे भी नरेंद्र मोदी का हाथ था। राज एजेंसी को अपने साथ इन्वॉल्व करके पंजाब के बड़े बड़े गायकों को मरवाने में ये हुकूमत भी शामिल पेश रही है। ये थी मेरी राय। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।